हमारे साथ है सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हैं, आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बाजार की स्थिति को अगर देखें और भारतवर्ष को अगर देखें, ग्रोथ, मोमेंटम, डेवलपमेंट सब कुछ हम देख रहे हैं। बाला सर, आपको क्या लगता है इस वक्त भारत की स्थिति, द स्टार्स आर अलाइंड फॉर अस? Yeah, of course, stars are now more and more getting aligned. क्योंकि आप देखते हैं बजट का हमेशा हर साल में एक्सपेक्टेशन रहते हैं, पर लास्ट 4-5 साल से बजट में एक फोकस हमेशा रहते थे, विच इज नथिंग बट कैपेक्स, विच इज इंक्रीज इन दी पब्लिक स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं। आज भी जो इकोनॉमिक सर्वे में कल नंबर जो आया है, ईच ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन ओनली शोइंग अपटिक ग्रोथ। तब ये बजट भी मेरे हिसाब से ग्रोथ का ही फोकस रहेंगे। दूसरा एक एक्चुअली शायद फोकस रह सकता है जो देश में, एक्चुअली भारत का देश में आज के दिन पे अगर पूरा का पूरा ड्राइव करके जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर इंक्रीज द कंजम्पशन स्पेंडिंग। सो वो भी मेरे हिसाब से आ सकता है। आई थिंक ऑल इन ऑल इफ लुक एट इट, बजट में मोटा मोटा मेरे हिसाब से ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहेंगे, बट मार्केट में हमेशा हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं, एक्चुअली मार्केट के कुछ आएंगे। मेरे हिसाब से जो लास्ट 4-5 साल से जीएसटी आने के बाद, डायरेक्ट टैक्स आने के बाद जो स्टिमुलेटिंग बहुत हो गया एक्चुअली ऑन टैक्स रेट्स पे, budget में I think expectations nothing will be there except on how allocation is being done on for the capex. Correct. And वो basis पे कैसे private sector कैसे capex आ सकता है, ये सब का I think estimate आ सकता है, but otherwise broadly मेरा हिसाब से growth का orientation में हिसाब से बजट बनाते जाएंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। सुनील, गुड मॉर्निंग। और इनफैक्ट बजट से ठीक पहले अगर हम देखें टैक्स के मोर्चे पर क्या आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और आम आदमी की जेब पर कैसा असर पड़ेगा और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होगा, इस पर बड़ा फोकस होगा। वैसे कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली भी है सरकार को, और इस वक्त अगर आप देखें प्री इलेक्शन बजट में टैक्स के फ्रंट पर क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, टैक्स कलेक्शंस उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आए हैं, वो तो मानना पड़ेगा। सेकंड है कि कोविड के बाद जो स्थिति आई है कि एक रेटिंग एजेंसी आज फिस्कल डेफिसिट पे इतना ध्यान नहीं दे रही है। कोविड के पहले हम 4.5% का फिस्कल डेफिसिट की ओर जा रहे थे, अब 6% से कोई कुछ ये नहीं रखता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट के पास। अब टैक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन अच्छा है, पर्सनल टैक्स अच्छा है, तो अगर कुछ गिव अवे देना है, उसका रीडिप्लॉयमेंट इन द फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, उस हिसाब से करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर कैपिटल मार्केट के जो भी करें तो वो अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट की बूस्ट, तो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट और इक्विटी कैपिटल मार्केट दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो भी टैक्स रिलीफ दे रहे हैं वो एक अल्टीमेटली बैक टू कैपिटल मार्केट, अगर वो रास्ता दिखाएं तो मार्केट भी खुश, जनता भी खुश। खुश तो रहना ही चाहिए। वैसे अगर नहीं भी हो, अगर बाई चांस बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज कर देता है बाजार, तो अब उम्मीद भी की जा रही है कि अगर कुछ नहीं आया आज इस बार एलटीसीजी में और सैलरीड क्लास के हाथ में आपने और पैसा दे दिया, तो बाजार काफी खुश हो जाएगा। अगर ऐसी कुछ बड़ी की ब्रॉड आपकी एक्सपेक्टेशन हो, आपको क्या लगता है? पहले सुनील से शुरू कर लेते हैं। सुनील, क्या आपको लगता है कि बाजार, स्टॉक मार्केट, शेयर पार्टिसिपेंट कौन सी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट से खुश हो जाएंगे आज? वो देखेंगे कि अगर फिस्कल डेफिसिट का रास्ता बहुत घटाए नहीं, अभी पिछले साल का 6.4 का लग रहा है नंबर, तो अगले साल एकदम से बहुत 5.5 ऐसे गिराने की नहीं, आपको जो रूम मिला है उसको कायम रखे, यानी एक डिसेंट फिस्कल डेफिसिट को कायम रखे। सेकंड, खर्चा जहां पे कर रहे हैं, अभी 2.9% ऑफ जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, अगर बजट के दौरान वो एक 3.2 का ऐलान करते हैं, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट को चाहिए ईपीएस की ग्रोथ जो आएगी जब बिजनेस की बढ़त होती है। तो उस हिसाब से मैं समझूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स ओरिएंटेशन। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यह भी है कि गवर्नमेंट को जीतना है, क्योंकि ये एक प्रो बिजनेस प्रो रिफॉर्म गवर्नमेंट है। अगर जीतना है तो बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने अगले इलेक्शन तक उठाया वो एम्प्लॉयमेंट का होगा। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी वो सपोर्ट दे रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को अगर बहुत बड़ा एक सपोर्ट देता है टैक्स इंसेंटिव के जरिए, कुछ के जरिए, वो मैं समझूंगा बात। और फाइनल बात ये मैं कहूंगा कि 60-70% ऑफ इंडिया अभी भी रूरल में रहती है। अभी मॉनसून का हालत तो ऊपर नीचे जाता है, मगर रूरल में कंसिस्टेंटली आपको कुछ गिव अवे देना है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप जाके उधर रोड बनाएंगे तो उधर के लोगों को नौकरियां देंगे, नरेगा के थ्रू ऐसे मुफ्त में पैसा बांटने के जरिए आप उधर काम दिलवा के रोड बना के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये खाली रोड की बात नहीं है, जैसे कोल्ड फ्री चेंज, कोल्ड स्टोरेज चेंज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करेंगे तो ना ही उधर रूरल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन का भी डिमांड होगा और कैपेक्स का भी ग्रोथ होगा, तो 20% एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 20% तक की बात कर रही है कि रूरल इंफ्रा पर शायद बूस्ट मिल सकता है इस कैपेक्स में। बाला, आपके मेजर, आप क्या वॉच आउट करोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए क्या क्या होंगे? कौन से सेक्टर पे आपको लगता है एलोकेशन बढ़ सकती है, और बढ़ती है तो कहाँ फायदा मिलेगा? नहीं, एक तो आज के दिन में जरूरी है एक्चुअली अपना
जो कंजम्पशन बढ़ाने का, सो उसमें कैसे आ सकता है, एक तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग आ सकता है, सोशल स्पेंडिंग एक तरफ से कर सकता है, सुनील वाज मेंशनिंग रूरल में फोकस करें और सोशल स्पेंडिंग में साथ साथ में होएंगे इन राइट मैनर, उसका कंजम्पशन का बूस्टिंग कर सकता है। अगर कंजम्पशन अगर बूस्टिंग आ गया, पूरा देश का भी जीडीपी कैन गो अप एटलीस्ट अबाउट 0.5 to 0.6%। सो उस बढ़ने के लिए उम्मीद है उतना। Therefore, giving more money in the hands of people, either in the form of a tax cut or in the form of social spending, ये दोनों में आई थिंक मेरे हिसाब से करना चांसेस बहुत है एक्चुअली। दूसरा एक एक्चुअली दी कैपेक्स, अगर कैपेक्स का एक बार एलोकेशन बढ़ा दिया जो हिसाब से आज के दिन पे कोई भी कंपनी का अगर देखते हैं, वेदर इट इज सीमेंट सेक्टर्स, स्टील सेक्टर्स, एल्यूमिनियम सेक्टर, कोई भी कमोडिटी सेक्टर्स अगर देखते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखते हैं, वेदर इट इज ऑटो सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स टुडे आज के दिन पे 75 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है। अगर यही रेट पे अगर चलते रहते हैं और नेक्स्ट एक साल के लिए, उसके प्राइवेट कैपेक्स भी आना उम्मीद बहुत है एक्चुअली। देखो जी, प्राइवेट कैपेक्स आने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत है एक्चुअली। तीसरा एक आ सकता है एक्चुअली फॉर हमारे देश के लिए, पीएलआई स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया था 2 साल के पहले, उसका पूरा सक्सेस हुआ एक्चुअली। 45,000 करोड़ का जो लिमिट जो पहले रखा था पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, और उसका शायद डबल करने के लिए भी शायद गवर्नमेंट का कर सकता है, क्योंकि अगर इतना इंसेंटिव देते हैं उसके हिसाब से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो गवर्नमेंट का जो इरादा है, मेक इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, और दूसरा है आज चाइना प्लस और यूरो प्लस जो आ रहा है, उसका वजह से इंडिया का बेनिफिट हो सकता है अगर उसका पॉलिसी सपोर्ट भी आ गया बजट पे, एंड उसका आई थिंक इम्पैक्ट बहुत कुछ आ सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीज, जो कंपनी जो कंजम्पशन जो लास्ट 2-3 साल से बहुत डल था एक्चुअली, उसका भी पिकअप हो सकता है। Therefore it can actually lead to increase in overall GDP. कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, रोजगार और साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं, क्रक्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स बजट को लेकर हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन